चौहान जिंदाबाद, प्रताप चौहान जिंदाबाद, प्रताप चौहान जिंदाबाद, प्रताप चौहान जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने जो वादे किए हैं उन्हें निभाएंगे, एक एक वादा हम पूरा करेंगे। 12 से 17 की सरकार में भी हमने जितने वादे किए थे उससे टाइम से पहले पूरे कर दिए। चाहे वो हमने आगरा से लखनऊ तक का रोड बनाया हो, चाहे हमने मेट्रो दी हो, हमने 1090 दिया हो, और चाहे हमने वहाँ पर स्टेडियम बनाए हों। लखनऊ में कितना स्टेडियम अच्छा बनाया हमने, और भी हमने बहुत अच्छे अच्छे स्टेडियम बनाए हैं। इनके हाईवे देखिए आप, एक बारिश में सारे हाईवे टूट गए हैं, एक हाईवे भी नहीं बचा, सब धंस गए हैं। प्रताप चौहान जिंदाबाद, प्रताप चौहान जिंदाबाद, प्रताप चौहान जिंदाबाद, प्रताप चौहान जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के उदयरामपुर नंगला गांव में, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र के लोगों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में यहाँ पर कर्मठ और जुझारू और ईमानदार गरीब मजदूरों के हमदर्द धौलाना विधानसभा से दावेदार प्रत्याशी प्रताप सिंह चौहान यहाँ गांव-गांव जा रहे हैं। धौलाना विधानसभा में सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है और गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्याएं सुनने हैं, क्योंकि धौलाना विधानसभा के दावेदार प्रत्याशी हैं जो प्रताप सिंह चौहान हैं, और धौलाना विधानसभा से सर्व समाज का सहयोग भी मिल रहा है। आज उदयरामपुर नंगला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ प्रताप सिंह चौहान हैं जो धौलाना विधानसभा के दावेदार प्रत्याशी हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ उदयरामपुर नंगला गांव में आए हैं, आखिर लोगों की समस्याएं सुनी हैं, आखिर यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, और धौलाना विधानसभा से चुनाव आखिर ये क्यों लड़ना चाहते हैं, और चुनाव जीतने के बाद 100 दिन के बाद ये क्षेत्र में क्या विकास करेंगे। आइए मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहता हूं कि उदयरामपुर नंगला गांव में जो पहुंचे हुए हैं, जो लोगों की समस्याएं सुनी हैं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, और धौलाना विधानसभा से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, आखिर इनके पास क्या मुद्दे हैं। देखिए, आज हम नंगला उदयरामपुर में आए हुए हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि हम धौलाना विधानसभा के हर गाँव में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनकी समस्याएँ भी देख रहे हैं और उनसे पूछ भी रहे हैं भाई आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। और हम उसे 2027 में अगर हमारी सरकार आती है तो लोग हमसे पूछ रहे हैं भाई आप क्या करोगे, तो हम लोगों को बता रहे हैं कि देखिए जैसे हमारी 2012 से 17 में सरकार रही थी तो लोग उस कार्यकाल को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को आज भी याद करते हैं। तो लोग कहते हैं भाई अगर आपकी सरकार बनती है तो आप जो है हमारे बच्चों को रोज़गार दिलाओ। हमने उनसे वादा किया है कि यहाँ जितनी भी फैक्ट्री हैं, इन फैक्ट्रियों में जो हमारे युवा बच्चे हैं उनकी योग्यता के अनुसार उसमें हम आरक्षण देने का काम करेंगे। आरक्षण देकर उन बच्चों को नौकरी दिलवाएंगे। कम से कम 30-40% बच्चों को हम यहाँ फैक्ट्री में भर्ती कराएंगे। सरकार की जो भी स्कीम आएंगी, सरकारी नौकरी हम ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विकास तो बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ सड़क अच्छी नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, शिक्षा बिल्कुल निम्न स्तर पर है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को अगर कोई बीमार हो जाता तो उसको दिल्ली या गाज़ियाबाद या मेरठ जाना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं कि जो लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा विकास और काम करने की ज़रूरत है। तो आप धौलाना विधानसभा से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, आप बताइए। देखिए, ये तो पार्टी का जैसा निर्देश होगा उसी पे हम काम करेंगे। पार्टी हमें कहती है चुनाव लड़ो तो हम ज़रूर लड़ेंगे, और पार्टी किसी और को भी मौका देगी तो हम उसको भी लड़ेंगे। हमें तो सिर्फ यहाँ से धौलाना विधानसभा से समाजवादी पार्टी को जिताकर लखनऊ भेजना है, जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने और वो पूरे उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाएं। इसलिए हम धौलाना विधानसभा पर काम कर रहे हैं।
तो जैसे आप गांव-गांव जा रहे हैं तो आपके पास क्या मुद्दे हैं, और बताया जाता है कि जैसे अखिलेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कुछ घोषणाएं करी हैं जनता के लिए, वो क्या घोषणाएं हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा किसानों के लिए जो है सिंचाई फ्री होगी, बिजली फ्री होगी, हर गांव में 300 यूनिट तक जितनी बिजली है हर परिवार को फ्री मिलेगी। महिलाओं को 40,000 पेंशन योजना है कि हर महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना हम देने का काम करेंगे। 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त होगी। इससे आगे की शिक्षा भी हम लोग उसको फ्री करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जिससे शिक्षा फ्री हो सके और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के उनको अच्छे रोज़गार मिलें, अच्छा अपना व्यवसाय कर सकें। और अगर हमें मौका मिलता तो यहाँ एक मेडिकल हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें मौका मिलेगा तो एक अच्छा मेडिकल हॉस्पिटल हम बनवाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी यहाँ पर लेकर आएंगे जिससे लोगों को अच्छी चिकित्सा मिल सके। रोज़गार के लिए हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री लेकर आएंगे यहाँ पर जिससे उनको रोज़गार मिल सके। और सड़क यहाँ बिल्कुल टूटी हुई हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं। कम से कम यहाँ 8 लेन का जो रोड है हम उसे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम उसे बनाने का काम भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतने एक्सीडेंट होते हैं। सिंगल रोड हैं, 2 गाड़ियाँ भी पास नहीं होती हैं, बहुत छोटा रोड है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैं, लोग यहाँ से मसूरी से गुलावटी तक का जाते हैं। इतने एक्सीडेंट होते हैं रोज़, यहाँ कई सारे लोग मरते हैं एक्सीडेंट की वजह से। तो यहाँ रोड पे भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, उसे हम बनाने का काम करेंगे। तो जैसे धौलाना विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपने धौलाना विधानसभा में क्या कमियां देखी हैं, और यदि आपको जनता मौका देती है, विधायक बनाती है, तो पहले 100 दिन में आप जनता के लिए क्या करके दिखाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम शिक्षा फ्री होगी, चिकित्सा फ्री होगी, रोड बनेंगे, बच्चों को रोज़गार देंगे। और जिन युवा बच्चों को रोज़गार हम नहीं दे पाएंगे किसी कारण से, जब तक रोज़गार नहीं देते हैं उन बच्चों को हम एक मिनिमम राशि देने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए किसी भी सरकार की, या तो वो युवाओं को रोज़गार दे या उनको एक बेरोज़गारी भत्ता दे। हमने पिछली बार भी बच्चों को बेरोज़गारी भत्ता देने का काम करा, इस बार भी हम, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम बेरोज़गारी भत्ता दें। हम कोशिश करेंगे बच्चों को रोज़गार दें। उनको जब अच्छे शिक्षित करेंगे तो वो बड़ी बड़ी कंपनी में काम करेंगे, वो अपना बिजनेस भी करेंगे। हर तरह की जो सुविधा चाहिए वो हम देने का काम करेंगे। जी, तो 2027 में यदि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपकी सरकार किसान और व्यापारियों के लिए क्या करके दिखाएगी? किसानों की फसल का उचित मुआवजा मिलेगा, MSP रेट पे मिलेगा, और 1 हफ्ते से पहले पेमेंट, जो गन्ने का भुगतान है 1 हफ्ते से पहले मिलेगा। और किसानों की फसल का हर फसल का जो है MSP रेट हम दिलाने का काम करेंगे। इनको जैसे मैंने बताया, बिजली भी फ्री है, सिंचाई भी फ्री है, 300 यूनिट भी फ्री है, और शिक्षा और उसमें मैं बता ही चुका हूँ। और महिलाओं के लिए 40,000 पेंशन की योजना हमारी हो गई है। तो ऐसी लेकिन बहुत सारी वो हैं कि मैं बता नहीं पाऊँगा जो हमने सोच रखा है। और जो बच्चे हमारे 12वीं पास कर लेंगे उनको हम लैपटॉप देने का काम करेंगे जिससे वो आगे भी पढ़ सकें। इससे ज़्यादा भी हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन जनहित में काम करेंगे। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें जनहित के काम करने पड़ेंगे हम करेंगे। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है, नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत अच्छी है तो आप अच्छे काम कर पाएंगे। जब से भाजपा आई है किसान गरीब होता जा रहा है, बच्चे बेरोज़गार होते जा रहे हैं, राम मंदिर में लूट हो रही है। आप देखिए, चंदा चोरी, भगवान राम को जिन्होंने नहीं छोड़ा वो इस जनता को कहाँ से छोड़ेंगे। आज डीजल में एथनॉल मिला रहे हैं, राम मंदिर में चोरी हो रही है। ये चोरी कौन कर रहा है? इस ट्रस्ट को किसने बनाया? बीजेपी के लोगों ने। मंदिर को किसने बनाया? पूरे भारत के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया तब राम मंदिर बना। बीजेपी ने उसमें सिर्फ इतना काम किया है कि जितने भी चंदा चोरते सारे भर्ती करा दिए, और वो सारे बीजेपी और RSS के लोग हैं जो आज चंदा तो लोगों ने देखा है कि ये तो हमारी आस्था, हमारी भावना से खेल रहे हैं। जो पार्टी भगवान राम को भी नहीं छोड़ रही है तो आम लोगों को क्या छोड़ेगी। ये लोगों में बहुत गलत संदेश गया है कि भाई इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा है। इसका जवाब आने वाले 2027 में ये जनता देगी, और जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो देखा जा रहा है जैसे दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों पर लाठीचार्ज की गई है, तो युवाओं के लिए आपका क्या कहना है? मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि सभी युवा हमारे भाई हैं और समाजवादी पार्टी डट के उनका साथ देगी। कल भी आपने देखा हमारे सांसद डिम्पल यादव भी
डिम्पल यादव जी वहाँ पर पहुँची हैं, धर्मेंद्र यादव जी पहुँचे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जिनकी वहाँ कल गिरफ्तारी भी हुई है और कई घंटे तक उन्होंने परेशान कर रहा है। स्टेडियम में लाकर छोड़ दिया, रात को 11-12 बजे तक जो वो लोग घर आए हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर बच्चे के साथ हैं। और आप देखिए, जितनी भी परीक्षा हो रही, नीट जैसी परीक्षा जहाँ पर हर बार लीक हो जाती हो, उस देश का फ्यूचर क्या होगा। परीक्षा एक बार लीक होती है, दोबारा फिर डेट आती है, फिर घोषणा होती है, फिर डेट आती है, फिर लीक हो जाती है, क्योंकि इनके पास सरकारी नौकरी है ही नहीं। पूरा हिंदुस्तान इन्होंने 2 गुजरातियों को दे दिया है। 2 गुजराती बेचते हैं और 2 गुजराती खरीदते हैं। आज हिंदुस्तान के पास अपना बचा गया। जितनी सरकारी कंपनियां थी सब बिक चुकी हैं। हमारा रेल बिक गया, हमारा हवाई जहाज़ बिक गया, हमारी LIC बिक गई, हमारा ONGC बिक गया, HCL बिक गया। हमारे पास बचा क्या है बताइए आप। जब तक ये लोग भाजपा की सरकार रहेगी, देश को कुछ छोड़ेंगे नहीं। देश पे 4 से 5 गुना कर्जा हो गया जब इनके टाइम पे। सरकारी नौकरी रही नहीं। आर्मी की एक नौकरी मिलती थी। किसान का बच्चा क्या करता था? जय जवान जय किसान। यह तो किसान खेत में काम करता है या किसान का बच्चा वहाँ बॉर्डर पर काम करता। इन्होंने जो डिफेंस की जो नौकरियाँ थी वो भी बच्चों से छीन ली हैं। 5 साल की स्कीम ले आई। बताइए 5 साल में कौन बच्चा वहाँ पर मरने के लिए जाएगा? पहले लोग जाते थे देश की सेवा करने, पर देश की सेवा के साथ साथ वो ये भी तो सोचते मेरा परिवार जो है सुरक्षित रहे। अब 5 साल के बाद में बच्चा कहाँ जाएगा? इसलिए लोगों का जो क्रेज़ है वो घटता जा रहा है और लोग कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं कि भाई हम अब आर्मी में जा क्या करेंगे जब 5 साल की नौकरी है। इन्होंने ये सब गलत किया हुआ है। हम इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और आप देख रहे हो कि जो युवा है आज बिल्कुल इनके खिलाफ है। युवा 2027 में समाजवादी पार्टी को लेकर आएगा, उसने मन बना लिया है। तो जैसे देखा जा रहा है कि धौलाना विधानसभा में आप गांव-गांव जा रहे हैं, पूरे धौलाना विधानसभा में आप लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो धौलाना विधानसभा में आपको कितना सहयोग मिल रहा है और विधायक बनने के बावजूद धौलाना विधानसभा में आप क्या करके दिखाएंगे? हम हर गांव में जा रहे हैं, सर्व समाज में जा रहे हैं, 36 बिरादरी में जा रहे हैं। हमें सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि भाजपा सिर्फ झूठे वादे करती है और लोगों को सिर्फ बांटने काम करती है। हमने जो वादे किए हैं उन्हें निभाएंगे। एक एक वादा हम पूरा करेंगे। 12 से 17 की सरकार में भी हमने जितने वादे किए थे उससे टाइम से पहले पूरे कर दिए। चाहे वो हमने आगरा से लखनऊ तक का रोड बनाया हो, चाहे हमने मेट्रो दी हो, हमने 1090 दिया हो, और चाहे हमने वहाँ पर स्टेडियम बनाए हों। लखनऊ में कितना स्टेडियम अच्छा बनाया हमने, और भी हमने बहुत अच्छे अच्छे स्टेडियम बनाए हैं। इनके हाईवे देखिए आप, एक बारिश में सारे हाईवे टूट गए हैं, एक हाईवे भी नहीं बचा, सब धंस गए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है। हमारे हाईवे को बताइए आप, अगर उसमें आज तक 1 इंच भी कहीं कोई एक रोड़ी भी नीचे बैठी हो या उसमें थोड़ा सा भी उसमें कहीं ऐसा हुआ है हाईवे में शिकायत आ गई, क्योंकि भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब पैसा सारा खा जाएंगे, हाईवे में नहीं लगाएंगे तो हाईवे तो बैठेंगे। तो इनका भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पे है। इनका बुरा टाइम शुरू हो गया है, इनका पाप का घड़ा भर गया है। बीजेपी अब जाने वाली है। लोग बस ये कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए और फिर सबका विकास करेंगे और सबको साथ लेकर। जिंदाबाद प्रताप चौहान, जिंदाबाद प्रताप चौहान, जिंदाबाद प्रताप चौहान, जिंदाबाद अखिलेश भैया, जिंदाबाद अखिलेश भैया, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद समाजवादी